हरे कृष्णा सभी को। और आज मैं बात करने वाला हूँ, जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिंग के टाइम पे साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि सबकी ख़राब हो जाती है। इवन पहले मेरी भी हो जाती थी, तो उसी के ऊपर आज बात करूँगा। और तो यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है, तो इसे स्किप मत करना। अगर थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है तो इसे 2x पे वीडियो प्ले करके आप पूरी वीडियो देख लेना, तो आपको अच्छे से उसमें समझ भी आ पाएगा। और बस रिक्वेस्ट ये है कि पूरी वीडियो देखना, लाइक करना ना करना वो तो बात की बात है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना, वरना मत करना, डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो रेडी होते हैं हम बात करने के लिए साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी होती क्या है ट्रेडिंग में, साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। मान के चलो काफ़ी सारे लोग, देखो अमीर किसको नहीं बनना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 90% लोग ये कहेंगे कि मुझे अमीर बनना है, 10% ही लोग होंगे जो कहेंगे नहीं ठीक है जो है वो ठीक है। बाकी सभी को अमीर बनना है, करोड़पति सभी को बनना है, लेकिन उनके पास पेशेंस नहीं है, उनकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी है नहीं, अमीर बनने वाली साइकोलॉजी उनकी है नहीं। वो सुधार लेंगे, उस पर काम कर लेंगे तो उनकी साइकोलॉजी भी अमीर बनने वाली हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मैं बस काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ इन सब चीज़ों पे कि मैं अपने आप को, अपनी साइकोलॉजी और अच्छी कर सकूँ और अच्छी बिल्ड कर सकूँ कि आगे मैं और अच्छे से काम कर सकूँ। तो मान के चलो कई लोगों के पास 1 सेकेंड 10,000 का कैपिटल है, ओके। 10,000 के कैपिटल में वो लोग कहते हैं कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर वो 10,000 का कैपिटल लेके आए हैं तो वो 10,000 के कैपिटल में ऑप्शन ट्रेडिंग कर कैसे सकते हैं। वो सिर्फ कर सकते हैं एक्सपायरी के डे, या तो वो फिन निफ्टी की मंगलवार को एक्सपायरी के दिन आप कोई ट्रेड ले लें, या फिर वो थर्सडे वाले दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन कोई ट्रेड ले लें, क्योंकि उस दिन प्रीमियम जो होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं। लेकिन उनकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करेगी, चलो मान के चलो उन्होंने ले भी लिया और वो लेंगे क्या, ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस लेंगे, जो कि बहुत बहुत सस्ती है। ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस लेने से क्या होगा, मान के चलो कोई प्रीमियम 200 मूव करेगा ना एक्सपायरी वाले दिन, तो उनका जो ओटीएम प्रीमियम है ना वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, वो एट द एंड थर्सडे के दिन 0 हो जाएगा, नील बटा सन्नाटा, ठीक है। तो 10,000 के कैपिटल में तुम अगर सोचो कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर लूँगा, ऑप्शन ट्रेडिंग वो कभी नहीं कर पाएगा। उसको क्या करना है, उनको स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करे एक। देखो यार, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, आपको तो बैंक निफ्टी में मिनिमम 1 शेयर्स तो लेने ही पड़ेंगे। निफ्टी में करोगे तो 1 लॉट 50 का है। इससे अच्छा आप एक काम करो ना, इतने सारे स्टॉक्स हैं उसमें से ले लो, ये कोई भी सस्ते शेयर ले लो, यहाँ पे इतने सारे शेयर्स हैं, कोई भी ले लो, 165 37, अपना एनालाइज करो, उसका फंडामेंटल देखो, टेक्निकल देखो, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करके देखो, धीरे धीरे समझ के देखो चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, तब जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ। मैंने भी पहले बहुत ज़्यादा शेयर्स में काम किया, उसके बाद मैं अब ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। हाँ, ये है कि अगर आप एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप स्टॉक्स के अंदर करो, क्योंकि इस स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट बहुत स्लो होता है, और बैंक निफ्टी और निफ्टी इनका इंडेक्स ही है, तो इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। और मान के चलो 10,000 के कैपिटल से आपने स्टार्ट किया ऑप्शन ट्रेडिंग, लॉस कितना रखोगे, एसएल क्या रखोगे, टारगेट क्या रखोगे। मान के चलो 1,000 रुपये लॉस हो गया, उसमें आपकी साइकोलॉजी खत्म, यार मेरा तो 1,000 रुपये का लॉस हो गया। 10,000 के कैपिटल में 1,000 का लॉस हो गया ना, तो आपको बिल्कुल साइकोलॉजी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको करना भी है ना, और आप लोगे क्या, ओटीएम लोगे, और ओटीएम में भी नुकसान, और लोगे कौन से दिन, एक्सपायरी वाले दिन ना आप यूट्यूब खोलोगे ना जिस दिन, थर्सडे को, उस दिन जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, कुछ ही यूट्यूबर हैं जो अच्छे से वीडियो लाइव ट्रेडिंग में बनाते हैं या फिर करते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं, 0 to हीरो। बस, या तो आपके पास जो पैसा है आप 10 के इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो ये एंड में 0 हो जाएगा, वो तो बिल्कुल होना ही होना है। अगर आपने गलत स्ट्राइक प्राइस ले लिया, गलत तरीके से किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर दिया, या तो ये 10,000 आपके 20,000 30,000 40,000 हो जाएंगे। ऐसा नहीं मैं कहता कि नहीं होंगे, हो जाएंगे, बट वो 0 भी हो सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है ना, तो आपको मिनिमम यार 25 से 30,000 रुपये तो अपने अकाउंट में रखना ही पड़ेगा। ज़रूर कि आपका कोई भी ब्रोकर है उसमें 25 से 30,000 तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आप अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा सुधार सकते हो। और साइकोलॉजी को सुधारने का जो तरीका है ना वो ये है, उसमें जो रूल्स हैं, सबसे पहला रूल्स तो यही है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी।
ये माउस से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, पेन टैबलेट मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो उसके बाद हमें दिक्कत नहीं होगी। ओवर ट्रेडिंग जो होती है ना, मतलब ओवर ट्रेडिंग कैसे होती है, देखो मैं समझाता हूँ गाइज। मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ, मैं कोई ऐसा, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होती है कि कोई एक स्क्रिप्ट होती है मैं उसे देख देख कर बोलता रहता हूँ। मेरे दिमाग में जो पॉइंट जब आता है मैं तभी बोलता हूँ, तो इससे थोड़ा सा अगर मैं ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाऊँ तो उसको थोड़ा सा माइंड मत करना। बाकी चीज़ें मैं आपको ऐसे समझा दूंगा जो मेरे 6 महीने में मेरे को हुए हैं। अभी जितनी चीज़ें मैंने समझी हैं, जिस तरीके से जानी है, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं, बिल्कुल सही और सटीक तरीके से आप तक पहुंचा दूं। ओवर ट्रेडिंग मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं की ओवर ट्रेडिंग। बाकी कोई भी नया ट्रेडर होता है ना, वो ओवर ट्रेडिंग का शिकार ज़रूर होता है। मैंने कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं की। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, मान के चलो मैंने एक पहला शेयर लिया 9:15 पे, 9:15 पे हमारी मार्केट शुरू हुई, मैंने एक ट्रेड लिया, उसमें मेरे को मान के चलो 500 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, ये -500 मैंने इधर लिख दिया। फिर मैं कहूँगा अबे यार लॉस हो गया, चलो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक और ट्रेड ले लेता हूँ। इस 500 को ना ऐसा कर लूँगा कि मैं आज ना तो लॉस में रहूँ ना प्रॉफिट, मतलब ये 500 भी मेरे रिकवर हो जाए, और जहाँ पे पीएल में मेरे को ये 500 माइनस में दिखा रहा था वहाँ कुछ भी ना दिखाए, मतलब नो पीएल दिखाए, पीएल दिखाए पर वहाँ पे जीरो, कुछ ना हो, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो मैं क्या करूँगा, मेरा तो पहला लॉस हो गया। एक सेकंड का मुझे समय दो। अब मेरा 500 रुपये का लॉस हो गया, मैं सोचूंगा इसे रिकवर कर लेते हैं। फिर मेरे को कोई ट्रेड मिला, और ये जो ओवर ट्रेडिंग होती है पता है कब होती है, जब हमें चीज़ें समझ नहीं आती हैं, या तो कोई कॉल मिल जाए, कॉल पुट वाले भी बहुत होते हैं इंस्टाग्राम पर। अगर तुमने कहीं भी एक बार कर दिया, 1 सेकेंड, तो ये ये कॉल वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमसे कॉल ले लो, हमसे पुट ले लो। छोड़ो, इसको मैं अभी थोड़ा साइड में रखता हूँ, इसके ऊपर बताता हूँ। मान के चलो फिर मैंने दोबारा 10 बजे ट्रेड ले लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, 10 बजे एक ट्रेड ले लिया। अब इसमें क्या हुआ ना, इसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, ये मतलब 500 तो मैं, मतलब 600 कर लेते हैं इसको। तो 600 करने के बाद क्या होगा, 500 जो माइनस हुए थे वो तो चले गए, अब 100 मेरे पास बचा। ठीक है, अब 100 मुझे ग्रीन में दिखा रहा है कि मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब मैं कहूँगा कि यार चलो प्रॉफिट हो गया, एक ट्रेड और ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, फिर उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर देंगे। ये चीज़ें होती हैं, मेरे साथ नहीं हुई है कभी, बट ये चीज़ें होती हैं, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, काफ़ी लोगों से वीडियो पर सुना है, ये चीज़ें होती हैं। अब मैं क्या करूँगा, 12 बजे एक ट्रेड और ले लूँगा। ठीक है, और उसमें मेरे को हो जाएगा नुकसान 1000 रुपये का। अभी मैं 100 रुपये प्रॉफिट में था, अब मुझे 1000 रुपये का नुकसान हो गया। इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ और इतना छोटा प्रॉफिट क्यों हुआ, इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, मतलब इतना बड़ा मुझे जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है वो मेरी किस साइकोलॉजी की वजह से हुआ है, और इतना छोटा जो मैंने प्रॉफिट लिया है ये मेरी किस साइकोलॉजी की वजह से हुआ है, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, 1000 रुपये का लॉस हो गया। अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब मेरा क्या, ज़्यादातर लोगों का जो होता है इस टाइम पे दिमाग खराब होता है, भाई यार अच्छा खासा, इससे अच्छा मैं यहीं पे था, या इससे अच्छा मैं यहीं पे था। जब मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, मैं इससे अच्छा तो यहीं पे था ना, दिक्कत ही नहीं थी। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा मूड फिर वो खराब हो जाएगा। अब मैं करूँगा क्या, एक ट्रेड और ले लूँगा, चौथा, मतलब 1 बजे 2 बजे कभी भी ले लूँगा, जब भी ये टेलीग्राम वगैरह पे कॉल्स आती हैं, ऐसा होता है ना, कहीं से भी मिल जाती है, किसी ने बता दी, कॉल ले लूँगा। इसमें कर दूंगा क्वांटिटी ज़्यादा, जहाँ मैं यहाँ पे 1 लॉट ले रहा था ना 25 का बैंक निफ्टी का, यहाँ पे मैं 4 लॉट ले लूँगा 100 के, 4 लॉट ले लूँगा, और 4 लॉट 100 हो गए ना, हाँ ठीक है, ये ले लूँगा। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें हो जाएगा मुझे नुकसान। इसमें तो ऐसे तो नुकसान नहीं होगा, ऐसे होगा जैसे मार्केट जब चलती है तो ऊपर नीचे होती है, ऐसे तो नहीं सीधा नीचे जाती है, सीधा ऊपर जाती है। 1000 से 900, 900, 800, 700, फिर 100 तो बढ़ेगा भी नहीं। 1 रुपये का जब ऊपर नीचे होगा तो 100 रुपये की मूवमेंट होगी। तो इसमें मान के चलो मुझे 2000 का और लॉस हो गया, -2000। अब टोटल लॉस मेरे को यहाँ पे दिखाएगा 2900। 100 रुपये कम क्यों, क्योंकि 100 रुपये यहाँ पे हमें प्रॉफिट था। अब ये एट द एंड यहाँ पे आ गया। अब बिल्कुल साइकोलॉजी हमारी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप कोई रुक सकता है तो रुक जाए, नहीं तो यहाँ पे भी नहीं रुकेगा वो, क्योंकि 3:30 बजे तक मार्केट चालू रहती है। वो और ट्रेड करता रहेगा, न जाने क्या होगा। ठीक है, अब इसने मान के चलो ऐसे 10 ट्रेड ले लिए। 10 ट्रेड लेने के बाद वो अभी भी लॉस में ही है। अब एक तो लॉस है उसका 2900 रुपये का लॉस है, ऊपर से 10 ट्रेड और ले लिए उसने। एक तो उसने अपना 2900 रुपये का लॉस कर लिया, जो कि अच्छा खासा, वो 100 रुपये में प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट में था, और 10 उसने ट्रेड और ले लिए। अब एक ट्रेड अगर आप इंट्राडे लेते हो तो आपको शायद 20 रुपये आपको देना पड़ता है उसके लिए, ब्रोकरेज चार्जेस जो होती है। उसने 10 ट्रेड ले लिए तो 200 रुपये ये और हो गए,
अब पूरे टोटल 3100 रुपये इसके लॉस में है। ये होता है ओवर ट्रेडिंग से। हर ट्रेड पर डजंट मैटर कि वो माइनस में जा रहा है प्लस में जा रहा है, अरे आपको तो ब्रोकरेज तो देनी पड़ेगी ना 20 रुपए की, वो तो घर से जा रही है ना। अब ये मैंने जो अभी आपको बताया था कि लॉस इतना ज़्यादा हम ले लेते हैं और प्रॉफिट सिर्फ 100 रुपये का 200 रुपये का देखते ही हम निकल लेते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये ऐसी साइकोलॉजी क्यों है, इसे साफ करते हैं। अब दोबारा से बताता हूँ मैं आपको ऐसा क्यों होता है। दिक्कत यह है कि हमें ना प्रॉफिट देखने की आदत नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट जैसे दिखता है ना, ग्रीन में जैसे दिखता है ना, 100, 200, 500, 1000, ठीक है। एक सेकेंड, ये 1000 हमें दिख गया। अब मुझे 1000 तक दिख रहा है, 1000 के बाद अगर ये 900 भी हो जाएगा ना, या 800 हो जाएगा, ठीक है। पहली बात, जब हमें प्रॉफिट दिख रहा होता है ना, तो चाहे 100 दिखे, 200 दिखे, 500 दिखे, हम क्या करते हैं, मान के चलो मानते हैं हमें 500 दिखा, 500 के बाद वो 550 गया, 550 के बाद ना वो फिर से 500 आ गया और 450 आ गया, हम क्या करेंगे, यार ये भी ना चला जाए, 450 बुक कर लेते हैं, कुछ तो आ रहा है, ऐसा होता है। दूसरा, मान के चलो माइनस में जा रहा है, हमने अपना एसएल रख रखा है कि यार मैं काम करूंगा, मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये लॉस लूँगा, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा इस ट्रेड के अंदर। उसमें मेरा लॉस हो रहा है, 200 हुआ, 400 हुआ, फिर 300 पे आ गया, ऐसे करते 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 वो 1000 तक आ गया। अब पता है मेरा 1000 था, मेरा तो बिल्कुल 1000 तो लास्ट था कि मैं 1000 से ज़्यादा तो लूँगा ही नहीं कोई। अब क्या करेंगे ना हम लोग, उम्मीद आ जाती है कि यार शायद अब ये बढ़ जाएगा, 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 ये ऐसे बढ़ते 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 सीधा नीचे 1000 का हमने सोचा था कि 1000 रुपये का मैं लॉस लूँगा, वो वहाँ पे अपना 2000 या 2500 रुपये का लॉस देके चला जाता है। और सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी गाइस, सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी आज से थोड़े से टाइम पहले, सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी ये। लेकिन ये साइकोलॉजी की वजह से नहीं हुई थी कि मैंने सोचा कि अब बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा, इस वजह से नहीं हुआ था। वो ट्रेड मैंने 2 ले लिए थे उस दिन, और शायद पहला ट्रेड मेरा सही था, पर एसएल मेरा पहले हिट हो गया था, उसमें मेरे को लॉस हो गया था। और आप देखोगे मेरे इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो होगी जिसमें मेरे 2 एसएल हिट हुए थे उस दिन मेरे साथ सेम 2500 रुपये का लॉस हुआ था उस दिन। इसी वजह से हुआ था कि उस दिन मेरी थोड़ी सी लॉस लेने की जो कैपेसिटी थी, मैंने कहा चलो और ले लेते हैं, ऐसे कर करके अब शायद बढ़ जाएगा। सेम चीज़ देखो यार, पेपर ट्रेडिंग और जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, ये दोनों बहुत चीज़ें अलग हैं, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग आप करते हो तो चाहे बढ़े चाहे घटे कुछ भी हो, अगर आपके मुताबिक चल रहा है ना चीज़, आपने अगर सोचा है कि हाँ इस हिसाब से चलो मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूँ इस ट्रेड पे, आपके इमोशंस उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, या तो बड़े घटे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप अपना हार्ड मनी पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हो ना, आपके इमोशंस, साइकोलॉजी, एवरीथिंग उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, एवरीथिंग। तब आप सोचते हो कि जो मैं अभी यहाँ पे बता रहा था ना कि शायद अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा मैं निकाल दूंगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा मैं निकाल दूंगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा निकाल दूंगा, लेकिन वो नीचे चला जाता है, ऐसा। तो एक ही बार मेरे साथ, और मैंने कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं की है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड करता हूँ। अगर मुझे पहले में ही प्रॉफिट हो रहा है तो मैं शायद पूरे दिन ट्रेड भी ना लूँ, पूरा दिन मेरे को चलो पहले में प्रॉफिट हो गया बहुत है, संतुष्ट रहूँ। लेकिन नहीं, कई लोग करते हैं पहले में प्रॉफिट हो गया चलो दूसरा ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, 9.15 पे उन्होंने ट्रेड लिया और मान के चलो वो प्रॉफिट में आ गए 1000 के। लेकिन जब आप उनका अकाउंट 3:30 बजे देखते हो ना शाम को, तो वो लॉस में होते हैं 2000 के। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 1000 रुपये से वो संतुष्ट नहीं हो रहा था, उसको था कि मैं और बढ़ा लूँ, और बढ़ा लूँ, और बढ़ा लूँ, और बढ़ाने के चक्कर में क्या हुआ, वो और घट गया और घट गया और घट गया और 2000 पे आ गया। कई लोगों के साथ सेम चीज़ होती है, कई लोगों के साथ। तो हमें अपनी साइकोलॉजी थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी। पहला, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। दूसरा, जो आपने सोचा है कि मेरा अगर 1000 रुपये का लॉस है, और ऐसा भी नहीं करना है कि कोई लॉजिकल लॉस आपने रख ही नहीं रखा है। मान के चलो मार्केट अब आपको ना मैं एक बार लाइव मार्केट में ही दिखाऊं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये मूवमेंट हुआ है, तो एक मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ये वाली ब्लैक वाली। अब मैं ट्रेड कब लूँगा? ऑब्वियसली बात है, ये एक ग्रीन कैंडल, ये 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे इसने क्लोज किया, ये लेके फिर मैं क्या करूँगा, 5 मिनट पे आकर इसको देखूँगा कहाँ गया, ये रहा। देखो अब मैं ट्रेड कहाँ लूँगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। 5 मिनट का कैंडल क्लोज किया, लेकिन जब ये वाला कैंडल
जब ये ऊपर ग्रीन की तरफ जा रहा था ना, इसको 1 सेकंड, ये आवाज़, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था ना रीटेस्ट करने के लिए, मैं तभी अपना ट्रेड ले लेता, ठीक है। और अब मैं अपना एसएल कहाँ रखता, मैं अपना एसएल या तो इस नेक लाइन के ऊपर या फिर इस कैंडल के हाई के ऊपर रखता अपना एसएल यहाँ पर। ये होते हैं लॉजिकल एसएल, ये नहीं कि आपने इस कैंडल पे ट्रेड लिया और इसी के ऊपर हाई पे अपना मार्क कर लिया एसएल, ऐसा नहीं। अब क्या करता मैं, नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे मैं अपना एसएल ट्रेड कर, मेरा जो एसएल यहाँ पे था, मैं अपना एसएल यहाँ पे रख लेता, ठीक है। यहाँ से हटाया, यहाँ रख लिया, कोस्ट टू कोस्ट आ गया, कोस्ट टू कोस्ट आ गया मैं। अब धीरे 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 से मैं ट्रेल करता। पहली बात, हर किसी के अंदर ताकत होती नहीं इतनी, मैं सभी को बता दूं कि वो ऐसे अगर मार्केट गिर रहा है ना तो वो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट ले ले, कभी नहीं होती, क्योंकि हम एसएल ट्रेड करना जानते नहीं। एसएल ट्रेड करने के लिए ना ये मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। पहले हमने अपना एसएल यहाँ रख रखा था, मार्केट अगर अभी यहाँ पे है तो अपना एसएल यहाँ रख लो, मार्केट यहाँ पे है तो एसएल यहाँ रख लो, ये प्रॉफिट आता जाएगा। मान के चलो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर हो भी गया, यहाँ तक आ भी गया, आपका एसएल हिट हो गया, पर ये तो प्रॉफिट आप घर लेके जाओगे ना, ये वाला जो प्रॉफिट आपने है ये तो घर लेके जाओगे। और अगर आप 2 लॉट में ट्रेड करते हो तो क्या कर सकते हो, मैं इसमें बताता हूँ आपको, 1 सेकेंड। 2 लॉट में अगर आप ट्रेड करते हो ना, ये मूवमेंट आया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट आया, 1 लॉट आपने यहाँ पे बुक कर लिया। 1 लॉट यहाँ पे बुक क्यों करोगे, इसका भी एक मैं रीज़न बता दूँ। यहाँ पे आप देखो, ये 1 सेकेंड, ये लगी नहीं शायद ट्रेंड, अच्छा ये यहाँ पे क्लिक हो रखा है, ये देखो यहाँ पे ना बार बार इससे ऊपर गया नहीं मार्केट, बार बार नीचे आ रहा है, सेलर का प्रेशर ज़्यादा था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना 1 लोड बुक कर लूँगा। अब मैंने ये 2 लोड थे मेरे, 2 लोड का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। अब एक तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा और एक रखूँगा, इसको ट्रेल करूँगा, ये कहाँ तक आता है। इसके बाद इसने मुझे एक यहाँ तक का, ये ऊपर भी गया, उसके बाद इसने मेरे को यहाँ तक का मूवमेंट दिखाया, यहाँ तक का मूव, और यहाँ पे मैं दूसरा भी अपना सेल कर दूंगा। तो ट्रेल हमें करना आता नहीं, क्योंकि हम कर नहीं पाते, प्रॉफिट देखने की हमें आदत नहीं, ऊपर जाता है 100-200 रुपये बढ़ता है, हम काट देते हैं। तो बस 3-4 चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। 3-4 चीज़ अगर हमारी सही हो गई तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और प्राइस एक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन में मैंने आपको बताया था, हर बार बताता हूँ, आज भी वही चीज़ बताता हूँ। प्राइस एक्शन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये 2 लाइनें हैं, मार्केट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे चलेगी, ऐसे 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 चलेगी, ऐसे 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 चलेगी, या ऐसे 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 चलेगी। बस इन दोनों लाइनों को रेजिस्टेंस सपोर्ट इसका ख्याल रखना है। प्राइस एक्शन अपने आप समझ जाओगे। चार्ट पैटर्न वगैरह के बारे में मिलियंस और बिलियंस ऑफ वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हैं, जिसकी वीडियो आपको समझ में आती हो वो देखो, नहीं तो मैं भी बहुत जल्दी एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जब मेरे पास पेन टैबलेट आ जाएगा, क्योंकि इससे माउस से इन सब चीज़ों को बनाना, समझाना, लिखना इतना पॉसिबल नहीं होता है। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई तो इसे 2x में करके देख लेना, अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्या क्या गलती नहीं करनी है वो मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, फर्स्ट ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। दूसरा, मैक्सिमम 3 ट्रेड लो। 3 ट्रेड लेने का, पहले में प्रॉफिट हो गया पूरे दिन ट्रेड मत लो, पहले में लॉस हो गया, दूसरे में लॉस हो गया मत लो, बिल्कुल बंद कर दो। 2 लॉस हो गए मत लो, पहले में प्रॉफिट हो गया मत लो, पहले में लॉस हो गया। और तीसरा, पहले में आपको मान के चलो लॉस हो गया, दूसरे में प्रॉफिट हो गया, आपको आप कोस्ट टू कोस्ट आ गए, तीसरा भी ट्रेड मत लो, कोई बात नहीं। अगर रिस्क लेना है ले लो, प्रॉफिट या लॉस होता है तो एंजॉय करो, प्रॉफिट हुआ तो एंजॉय, लॉस हुआ तो भी मार्केट बिल्कुल बंद कर दो, फ़ोन बंद कर दो, लॉग आउट कर दो, ज़रोदा वगैरह जिसमें भी आपका अकाउंट है सब बंद कर दो, अपना चिल करो, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग और साइकोलॉजी ये रखनी है कि धीरे 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 बढ़ना है, धीरे धीरे। ये नहीं हम कि हर किसी को ना, सभी को ऐसे बढ़ना है, ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे बढ़ना है, ऐसे 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 नहीं, ऐसे बढ़ते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, इन अप एंड डाउन के साथ ही चलना है, ठीक है। इनके साथ चलोगे ठीक रहोगे। जो सीढ़ियाँ होती है ना स्टेज, ऐसे ये सीधा यहाँ से यहाँ छलांग मारोगे, नीचे मुंह टूटेगा, सीधा ऐसे गिरोगे नीचे, ठीक है। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखो। साइकोलॉजी में ऐसा कुछ खास है नहीं समझाने के लिए, अपने आप बिल्ड हो जाएगी। आप धीरे धीरे मार्केट को टाइम दो, सीखो। ये इतनी सारी वीडियो जो पागलों की तरह बना रखे हैं यूट्यूब में, तो कई सारी वीडियो जो मैंने देखी बिल्कुल समझ के बाहर हैं। उनकी वीडियो में वो क्या समझाते हैं क्या नहीं समझाते हैं कि 25 दिन में पैसा कैसे डबल करें, 1 लाख को 3 लाख कैसे करें, 4 लाख, उनकी वीडियो पे कभी भी मत जाओ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कभी भी मत जाओ। और कॉल्स आती हैं, सर एक काम करो आप कॉल से लो, आपका प्रॉफिट हुआ तो ही आपको हमें कुछ कमीशन देना पड़ेगा, लॉस हुआ तो आपको कुछ नहीं देना। हम कहते हैं अरे यार ये तो सही है, प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे, क्या हो गया, लॉस हुआ तो लेगा ही नहीं। अब वो क्या करेगा,
आधे लोगों को बोल देगा, जैसे आधे लोगों को बोलेगा कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर वाला शेयर बाय कर लो। आधे लोगों को बोलेगा भाई मार्केट नीचे जाएगा, नीचे वाला बाय करो। अब किसी का तो प्रॉफिट होगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। किसी का प्रॉफिट होगा, जिससे प्रॉफिट होगा उससे ले लेगा, जिसका लॉस हो लॉस। बस ऐसे करते हैं। और टेलीग्राम वगैरह पे जो भी कॉल आती हैं ये सब कभी मत लो, मैं भी फंस चुका हूँ इन सब चीज़ों में, तो कभी मत लो। अपने आप सीखो, आपका पैसा है, बचाओ। और धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना ना करना ये आपकी मर्ज़ी है। चीज़ें समझ में आती हैं तो करना, नहीं आती कोई बात नहीं, आप ऐसी वीडियो देखो फिर।